नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। मां के जन्मदिन पर बेटे ने अपनी बस में सवारियों को कराया मुफ्त में सफर। राजधानी शिमला में रविवार को डोगरा बस सर्विस में यात्रियों से किराया नहीं लिया गया। बस में कंडक्टर मौजूद था लेकिन सफर करने वालों से किराया नहीं वसूल रहा था। यात्री भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर किराया क्यों नहीं लिया जा रहा। यात्रियों ने जब ड्राइवर कंडक्टर से पूछा कि किराया ना लेने का क्या कारण है तो जवाब मिला, आज हमारे मालकिन का जन्मदिन है इसलिए पूरे दिन फ्री बस सर्विस है। सुबह 7:40 पर बस संजौली से रवाना हुई और पूरे दिन मुद्रिका रूट बस स्टैंड लक्कड़ बाजार संजौली पर चलती रही। शाम 8:10 पर बस लोकल बस स्टैंड से अंतिम चक्कर के लिए संजौली रवाना हुई। डोगरा बस के संचालक आशीष डोगरा ने बताया कि रविवार को उनकी मां सुनीता डोगरा का जन्मदिन था। मां पिछले 1 महीने से उनकी बहन के पास बेंगलुरु में है। आज 12 जून को धर्मशाला पहुंचेगी भांग की वैध व वैज्ञानिक खेती पर अध्ययन के लिए गठित विशेष समिति। हिमाचल सरकार द्वारा भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती को लेकर अध्ययन के लिए गठित विशेष समिति आज 12 जून को धर्मशाला के दौरे पर रहेगी। जिलाधीश डॉक्टर निपुण चिंतल ने बताया कि बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेतृत्व में गठित यह समिति सोमवार को प्रातः 10:30 बजे धर्मशाला डिग्री कॉलेज के सभागार में विभिन्न हितधारकों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर भांग की खेती से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेगी। मंडी के धर्मपुर में भारी बारिश से निर्माणाधीन पुल की सामग्री पोकलैंड मशीन अस्थायी पुल बहे। जिला मंडी के धर्मपुर और लडभड़ोल क्षेत्र में शनिवार रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। धर्मपुर उपमंडल के मंडप में गयूर द्रमण नाले में बाढ़ आ गई और सड़क पर बनाया गया स्थायी पुल बह गया। नाले में आए पानी के तेज बहाव में पुल निर्माण के लिए रखी पोकलेन भी बह गई और क्षतिग्रस्त होकर नाले में अटक गई। यही नहीं, पुल के निर्माण के लिए लगाई गई सटरिंग भी इस्तेमाल लोहे की 175 प्लेटें भी नाले में बह गईं। लडभड़ोल क्षेत्र की पंचायत रोपड़े कैलाहेड़ू के गांव खजूर में एक घर की छत और एक गौशाला की छत अंधड़ से उड़ गई। गनीमत यह रही कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। रविवार सुबह स्थानीय लोगों की मदद से पोकलेन को बाहर निकाला गया। शनिवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई बारिश करीब 4 घंटे झमाझम होती रही। सीएम सुक्खू बोले, विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दे सहकारी बैंक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सहकारी बैंक विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करे जिसकी गारंटी सरकार देगी। सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाएगी। निर्धन परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख तक ऋण 1% ब्याज की दर से उपलब्ध करवाने की योजना बन रही है। सरकार ई टैक्सी, ई बस और ई ट्रक की खरीद पर 50% अनुदान देगी। सरकार 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40% वित्तीय मदद देगी। उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से खरीदी जाएगी। कहा कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 महीने में सुधारों को लागू किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती करने के मामले में जांच के आदेश। सरकारी स्कूलों में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मानदेय में की गई कटौती के कारणों का पता करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 में वर्तमान राज्य सरकार ने आउटसोर्स पर नियुक्त IT शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की है, जो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नड्डा की कल जसूर में होगी जनसभा। हमीरपुर में लेंगे कोर कमेटी की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 को लेकर सोमवार को नूरपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे। नड्डा भले जसूर में पार्टी कार्यालय का लोकार्पण करने पहुंच रहे हों, लेकिन उनके इस दौरे को 12 को कांगड़ा और 14 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सोमवार शाम 7:30 बजे नड्डा हमीरपुर में हिमाचल भाजपा कमेटी की बैठक लेंगे। इसके अलावा संगठन की मजबूती और महाजन संपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। इससे पहले सोमवार सुबह 9:30 बजे नड्डा भाजपा के संगठनात्मक जिला नूरपुर के जसूर स्थित कार्यालय भवन का
लोकार्पण करेंगे। नूरपुर से ही पार्टी के संगठनात्मक जिला पालमपुर के कार्यालय भवन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। उनके साथ अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और राजीव बंदल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गंगत रोड जसूर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस सरकार के 6 माह का कार्यकाल उपलब्धियों वाला, बीजेपी को निशाना साधने का कोई हक नहीं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों वाला करार दिया तथा कहा कि सरकार ने 6 माह में राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ आम लोगों के हित में कई अहम कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब तबके से लेकर सभी वर्गों के हितों में कई निर्णय लिए हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को ये दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पूर्व की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ऐसे में उन्हें कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का कोई हक नहीं। भाजपा नेताओं में बौखलाहट इस तरह है कि वे सरकार की पहले दिन से ही आलोचना करने पर लगे पड़े थे। चक्की पुल पर बसों की पाबंदी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, चक्का जाम कर जताया रोष। करीब 10 माह पहले 20 अगस्त 2022 को पंजाब हिमाचल प्रदेश के मध्य बहती चक्की नदी के ऊपर पठानकोट कुल्लू रेल मार्ग से जोड़ता रेल ट्रैक पुल बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया था। उस समय कुल्लू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चक्की नदी के पुल को खतरे में देखते हुए यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नदी में पानी कम हुआ तो छोटे वाहनों के लिए तो पुल खोल दिया, जबकि बड़े वाहन बसों व ट्रकों आदि के गुजरने पर प्रतिबंध लगा रहा, जो आज 10 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हटाया गया। इसके कारण जहां दोनों राज्यों के आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मार्ग पर हरियाल, जंडवाला, कंडवाल, नागाबाड़ी से लेकर मामून तक के दुकानदारों व अन्य व्यापारियों को भी रोजाना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिमाचल में सोमवार से खूब बरसेंगे मेघ, 4 दिन आंधी तूफान व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और लोगों को आगामी 4 दिन भारी बारिश व ओलावृष्टि सहित आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 जून से लेकर 15 जून तक येलो अलर्ट रहेगा और इस दौरान मैदानी निचले पर्वतीय क्षेत्रों व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 12 से 14 जून तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात, जबकि 15 जून को मैदानी निचले और मध्य क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हिमपात होने की संभावना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में अभी भी 7 सड़कें और 5 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में देश को किया भ्रष्टाचार मुक्त। दौलतपुर चौक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन मोदी सरकार ने देश को 9 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही नहीं दी, बल्कि देश को दुनिया भर के अग्रणी देशों की श्रेणी में भी ला करके खड़ा किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भंजाल गांव में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भाजपा व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के करीब 1600 ऐसे कानूनों को भी निरस्त किया जिनका आज के परिवेश में कोई औचित्य नहीं रहा था। उन्होंने दावा किया कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ते में आई तब तब विकास की तीव्र गंगा बही। प्रदेश में पूर्व धूमिल सरकार के समय में वर्ष 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक पैकेज दिया गया था, जिसके चलते प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय लिखा गया। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।